वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 19 नवंबर 2020 और 19 नवंबर 2020 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा देना। तो लाइक जरूर करना वीडियो को और अपनी लैब में वापस आ जाइए। राजस्थान पुलिस का पेपर हो चुका है। अब धीरे धीरे बहुत सारे विद्यार्थी कुछ उदास हो चुके हैं, कुछ अपने लक्ष्य की आगे और बढ़ रहे हैं। तो अब उसे कंटिन्यूज रखिए, क्योंकि आपका काम है कर्म करना। फल कैसा मिले ये हम पर निर्भर नहीं करता, हमारा काम सिर्फ कर्म करना है। तो वापस करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ जाइए हर रोज, जैसे आप पहले रूटीन में थे, और दोबारा हमने इसकी मुहिम शुरू कर दी है। तो जिस विद्यार्थी ने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके भी और सीधा प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। आज 19 नवंबर से आरपीएससी पटवार के लिए क्रैश कोर्स शुरू हो चुका है, जो जनवरी में एग्ज़ाम है। और गेट आरपीएससी 10 कोड लगा के आप 10% इसमें छूट भी प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पे दे चुके हैं कि कितने रुपए में कितना आपको कोर्स मिलेगा। एक मंथली 1400 रुपये है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का जैसे। और प्रोमो कोड लगा के गेट आरपीएससी 10 प्रोमो कोड लगाओगे तो आपको 10% की छूट मिलेगी। जैसे जैसे आप ज़्यादा लेते जाओगे आपको सस्ता मिलता जाएगा। तो इसके अंदर आर एस रीट सब आपको अलग अलग कोर्स उपलब्ध हैं। स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए खास। 18 नवंबर 2020 को जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? जयपुर शहर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? तो 293वां स्थापना दिवस बनाया गया। किसका? जयपुर शहर का। अब देखिए मुख्य तथ्य, देखिए जयपुर शहर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं। स्थापना हुई थी 18 नवंबर 1727 को, ये तारीख याद है। और ये शख्स, ये शासक याद है, जयपुर के स्वाई जय सिंह द्वितीय। बात आती है स्वाई जय सिंह द्वितीय, जिनको उपाधि दी थी औरंगजेब ने। किसने दी थी? स्वाई जय सिंह द्वितीय को उपाधि, स्वाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने। और इसी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सब राजाओं के आगे, जितने भी आगे शासक आएंगे आपके, उनके आगे लगना शुरू हो जाता है स्वाई। ठीक है। वास्तुकार कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे। आधुनिक वास्तुकार पूछे मिर्जा इस्माइल। कौन थे? मिर्जा इस्माइल इसके आधुनिक वास्तुकार थे। और नींव किसके द्वारा रखी गई थी? पुंडरीक रत्नाकर के द्वारा। दोनों में कंफ्यूज मत होना। पंडित विद्याधर भट्टाचार्य तो वास्तुकार थे, लेकिन इस शहर की जो नींव रखी थी, यानी स्वाई जय सिंह के साथ जो वास्तुकार थे वो थे पुंडरीक रत्नाकर। और शासक पूछे तो स्वाई जय सिंह। कब? 18 नवंबर 1727 को। फिर देखो सिंधु घाटी सभ्यता के तर्ज पर या समकोण पर बसा कौन सा शहर है? हमारा जयपुर शहर है। और टॉप 10 खूबसूरत शहरों में, विश्व के टॉप 10 खूबसूरत शहरों में जयपुर शहर को शामिल किया जाता है। अभी बहुत चर्चित है जयपुर शहर। क्यों? उन्हीं यूनेस्को का 43वां सम्मेलन हुआ था फरवरी 2019 में अजरबैजान की राजधानी बाकू में। वहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए इसको नामित किया गया था सर्वसम्मति से, ये आपको पता है। फिर 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर की सूची में से शामिल किया गया था। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बड़ी बात है विश्व स्तर पर इसे शामिल करना। 5 फरवरी 2020 को इसे प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया था यूनेस्को की अध्यक्ष के द्वारा। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। और हमारा अब की बार जो गणतंत्र दिवस समारोह बनाया गया था, उसमें भी हमारे राजस्थान की तरफ से जयपुर पुरकोटे की झांकी को दिखाया गया था। अब उपनाम देखिए बहुत खास है, गुलाबी नगरी। गुलाबी नगरी क्यों है? क्योंकि प्रिंस चार्ल्स के आगमन पर स्वाई राम सिंह द्वितीय ने इसे गेरुआ रंग से रंगवाया था और उसने इसको कहा था वाओ पिंक सिटी। तो वहां से इसका नाम क्या हो गया? गुलाबी नगरी हो गया। बाकी बहुत जयपुर के अंदर चीजें हैं। जंतर मंतर का निर्माण यहाँ पे स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया जाता है। हवा महल का निर्माण यहाँ पे जो आपके प्रताप सिंह होते हैं उनके द्वारा करवाया जाता है। अभी राजस्थान पुलिस में भी क्वेश्चन आए थे। और हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ता थे। बहुत सारी बातें आप जीके के अंदर जयपुर के बारे में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा? 293वां स्थापना दिवस जयपुर शहर का बनाया गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इस्लामिक स्टडी इंट्रेक्स, ये 2 नंबर है, ध्यान रखना। इंट्रेक्स परीक्षा में टॉप करने वाले पहले गैर मुस्लिम छात्र। देखो भारत के अंदर, पूरे भारत में पहले गैर मुस्लिम छात्र जिन्होंने इस्लामिक स्टडीज इंट्रेक्स परीक्षा पास किया, और वही हमारे राजस्थान के हैं। राजस्थान के विद्यार्थी हैं। किस जिले से हैं? अलवर जिले से उनका संबंध है। मुख्य तथ्य
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के इस्लामिक स्टडीज प्रवेश परीक्षा में पहली बार किसी गैर कश्मीरी यानी कश्मीर के बाहर का, क्योंकि इतने दिन आपको पता है धारा 370 के तहत वहीं का दर्जा था, वहीं के लोग थे, वहीं सिस्टम था, उनका सबका संविधान था, सब वहां कर सकते थे। अब सब कुछ छूट दे चुकी है, क्योंकि ये क्या बन चुका है, कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश बना और छूट मिली। तो गैर मुस्लिम छात्र अलवर के शुभम यादव ने इस्लामिक स्टडी प्रवेश में शीर्ष स्थान हासिल किया। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अलवर से नाम आपको याद आ जाएगा। पायल जांगड़ कहाँ की है, अलवर की, जिसको यूनेस्को का चेंज मेकर अवार्ड मिला था, ये आपको पता होगा। पता है ना, बाल विवाह को रोकने के लिए, और खुद बाल विवाह से परेशान हुई थी, और बाद में उन्होंने एक मुहिम चलाई थी। पायल जांगिड़ को ये अवार्ड मिला बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, ये आपको पता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर को कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड अलवर। सरिस का अभ्यारण्य कहाँ पे है, अलवर के अंदर है। भरतरी की तपोवनी कहाँ पे है, अलवर के अंदर। सीमा किसके साथ लगती है इसकी, हरियाणा के साथ लगती है। ये चीजें आपको अलवर की याद रखना। भिवाड़ी शहर कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर का, जिसको राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है। बात आती है कश्मीर की। कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया कब, 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो बन गए। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल, देखो पहले विधान परिषद थी वो समाप्त होगी, विधानसभा होगी, वो कितनी सीटें होगी वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। उपराज्यपाल अभी मनोज सिन्हा को बनाया गया है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 370 धारा और 35 से इन सबको हटा दिया गया है, और स्वतंत्र रूप से अब ये जम्मू कश्मीर है वो भारत के लोगों के लिए खुला विचरण क्षेत्र हो गया है। चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस जिले में स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है। ये काफी चर्चित है, पूरे देश भर में हमारे चर्चित है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया है, तो जाहिर सी बात है तो राजस्थान के पाली जिले के अंदर है। मुख्य तथ्य, 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाली जिले की विजय वल्लभ केंद्र में, पाली जिले के यानी जेतापुरा केंद्र, वैसे पाली जिले के जेतापुरा के वल्लभ केंद्र में जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती पर स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। किसका, स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। लंबाई 151 इंच। उस स्टेच्यू की लंबाई कितनी है, 151 इंच। 8 धातुओं से बनी है, जिसमें मुख्य धातु तांबे का प्रयोग हुआ है। किसका, मुख्य धातु तांबे का प्रयोग हुआ है। अब ये श्री विजय वल्लभ जी देखो, 1870 में गुजरात में इनका जन्म हुआ था। आचार्य विजय वल्लभ ने जैन धर्म के प्रसार के साथ ही पूरे विश्व को मानवता, शांति और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। अब बात आती है हमारा फेवरेट जो एक जिला है पाली, पाली जिले की बात आती है। एक तो आपको याद रखना है, सतरंगी संगमरमर कहाँ पाया जाता है, पाली जिले के अंदर पाया जाता है। इस तरह की इसकी सीमा है, 8 जिलों से फर्क करती है। सबसे ज़्यादा राजस्थान के सबसे ज़्यादा जिला जिससे सबसे ज़्यादा सीमा लगती है वो कौन सा है, पाली जिला। छातों के लिए प्रसिद्ध है, और सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। बिथोड़ा का गिरी सुमेल युद्ध है, ये सारे सोजत दुर्गर कहाँ पे है, पाली के अंदर है। तो ये फालना एक स्वर्ण मंदिर है, राजस्थान का स्वर्ण मंदिर फालना पाली के अंदर स्थित है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो चीज़ आ जाती है उसके हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, ताकि हर चीज़ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता रहे। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, पहले लाइक जरूर कर दिया करो। लाइक करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे द्वारा जो वीडियो दिया जाता है आपको पसंद आ रहा है। लाइक किया करो, शेयर किया करो, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किया करो। और रोज़ उसी रूटीन में सुबह 7 बजे आपको अब हर रोज़ करंट अफेयर्स मिलेगी, और PDF आपको टेलीग्राम पर नानक क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप में क्विज मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। यह कौन सा संस्करण था। ये ब्रिक्स हमारे लिए बहुत खास हो जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि 5 देशों का समूह है और उसमें भारत शामिल है। तो ये 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था, अभी PM नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल इसमें संबोधित किया गया था। तो ये 12वां संस्करण था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तथ्य देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यह शिखर सम्मेलन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत की तरफ से मान लो भाग वर्चुअली किसने लिया, नरेंद्र मोदी जी ने। अध्यक्षता किसने की, तो व्लादिमीर पुतिन जो रूस के राष्ट्रपति उन्होंने की।
भारत 2021 में भी अध्यक्षता करेगा, ये स्टार लगा लेना, आने वाले एग्जामों में पूछा जाएगा। भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा 2021 में, जैसे रूस के राष्ट्रपति ने की है ना। और 2021 में 13वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ उसकी मेजबानी भी भारत करेगा। अब देखो कोरोना वगैरह हट गया तो ये भारत में आएंगे बाकी राष्ट्राध्यक्ष चारों, और भारत में मुद्दा वगैरह है कोई भी अध्यक्षता होगी, नहीं तो ये वर्चुअली होगा। तो 2021 में 13वें जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी है वो भी भारत करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। 12वां किसने किया? अभी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कहने का मतलब रूस में होना था। और अब जो 11वां हुआ था ना वो ब्राजीलिया के अंदर हुआ था, ये याद रखना। अब बात आती है, थोड़ी सी बात देख लेते हैं, ये तीसरी बार होगा जब भारत इसमें शामिल होने के बाद से ब्रिक्स अध्यक्ष का पद संभालेगा। पहले 2012 में संभाल चुका है और 2016 में संभाल चुका है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 12वें संस्करण का विषय याद रखना, ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ इसका मुख्य विषय था। अब बात आती है ब्रिक्स, BRIK, इतना ही बना था पहले ब्रिक, कब? 2006 में बना था ब्रिक, लेकिन 2010 में इसमें एक देश और शामिल हो गया, वो है S यानी अफ्रीका। देखिए ब्राजील, रशिया, चाइना, ये इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, 5 देशों का ये समूह है। इन्होंने अपना एक बैंक भी बना रखा है, ब्रिक्स बैंक भी बना रखा है, ये भी आपको पता है। और इसके अलावा ध्यान रखना ये GDP का बहुत बड़ा हिस्सा 22 से 23% कवर करता है विश्व का, ध्यान रखना, और 40% के आसपास जनसंख्या को कवर करता है। तो ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इससे फोकस बिंदु रहता है, पूछा भी जाता है। छठा क्वेश्चन देखिए, वर्ष के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी जीतने वाला खिलाड़ी है। वर्ष के अंत में विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने की ट्रॉफी जीतने वाला खिलाड़ी टेनिस के क्षेत्र में, तो वो है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच ने, यानी लगभग नवंबर के तक का आंकड़ा लिया है, उसमें सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीतने वाले या अच्छा प्रदर्शन करने वाले की ट्रॉफी किसने जीती है? सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। तो देखिए सर्बिया टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच 15 नवंबर 2020 को वर्ष 2020 के वर्ष के अंत तक विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी रहने के लिए ATP टूर नंबर 1 ट्रॉफी दी गई इन्हें, जिसके बाद वह 6ठी बार ये ट्रॉफी पाने वाले पीट सम्प्रास के बाद टेनिस इतिहास के एकमात्र दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 6 बार पीट सम्प्रास थे, उन्होंने जीती थी, अब किसने जीत ली? नोवाक जोकोविच। तो इससे पहले जोकोविच ने देखो 2011, 12, 14, 15, 18 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं और अब 2020 में भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट, अब नोवाक जोको की बात आई तो अब की बार जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था ना वो किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। ये टेनिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेड स्लैम होते हैं ना 4 प्रकार के। अब की बार जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था वो नोवाक जोकोविच ने जीता था, ध्यान रखना। अब राफेल नडाल ने अब की बार फ्रेंच ओपन जीता था और डोमिनिक थिएम ने अब की बार अमेरिकी ओपन जीता था और विंबलडन ने हुआ नहीं था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन हो गया। पांडिचेरी की पूर्व उपराज्यपाल थी चंद्रावती, उनका निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला सांसद व विधायक थी? किस राज्य की पहली महिला सांसद और विधायक थी? तो वो आ जाएगा हरियाणा की। मुख्य तथ्य, पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का हो गया निधन। उन्होंने कई बार पहली महिला बनने की उपलब्धि हासिल की है, जैसे पहली सांसद बनी 1977 में हरियाणा की, पहली MLA बनी, पहली मंत्री भी बनी ये, और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष की नेता भी बनी। पहली देखो, विपक्ष की नेता पहला, पहली मंत्री, पहली सांसद, पहली विधायक, सारे कौन? चंद्रावती। और पांडिचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी थी। इसके अलावा चंद्रावती ने 1977 से 79 तक जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में भी वहां काम किया था। तो ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे रेलवे की बात करो या कोई एग्जाम की बात करो, चंद्रावती का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ सकता है। तो ये पुदुचेरी की बात है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, वर्तमान में है यहाँ उपराज्यपाल किरण बेदी और V नारायण स्वामी यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है। पांडिचेरी की बात करें तो विधानसभा सीट है 30 और ये कई क्षेत्रों में आता है, आपको पता है केरल के अंदर भी इसका भाग है कुछ, आंध्र प्रदेश के अंदर भी कुछ भाग है और तमिलनाडु के अंदर भी भाग है। 3 राज्यों के अंदर ये पांडिचेरी फैली हुई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अब पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोंगेवाला जाकर जवानों के साथ दीपावली बनाई, ये किस जिले में स्थित है? तो ये जैसलमेर के अंदर स्थित है। 1070 किलोमीटर हमारी रेड क्लिफ रेखा लगती है पाकिस्तान के साथ। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर इनका संयुक्त क्रम है। और ये पहला राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में आप सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से जानते हो, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और एक क्वेश्चन था, बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में आ चुका है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1948 के अंदर। ठीक है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर राजस्थान पुलिस का एग्जाम तो पहले हो गया था और अब उनका निधन हुआ, ये क्वेश्चन कैसे आ गया? लेकिन मैंने उसको समझने में ये दिक्कत होगी। मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि ये क्वेश्चन 2-3 पारियों में क्वेश्चन आ गया, उसने वहाँ इसका विभाग पूछा था, किस विभाग के मंत्री थे, ऐसे थोड़ी पूछा था कि इनकी मृत्यु हो गई। तो थोड़ा क्वेश्चन को समझा करो, कॉन्सेप्ट को समझा करो। तो कैलाश चंद्र, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, मदन लाल सैनी, चंद्रावती, चारों के चारों ही ये शख्स इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में अगर किसी विद्यार्थी को पता है तो जरूर कॉमेंट करके बताओगे। और एक क्वेश्चन, सालिम सिंह पटवों की हवेली और नथमल की हवेली का संबंध किस जिले से है? तो सालिम सिंह की हवेली, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली काफ़ी चर्चित है, तो इनका संबंध किस जिले से मुझे जरूर कमेंट करके बताओगे। बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, धौलपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जिस विद्यार्थी ने अक्टूबर मंथ 2020 के टॉप 100 क्वेश्चनों का वीडियो नहीं देखा है तो वो जरूर देखें। और प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है सारे मंथ की, जनवरी से लेकर अक्टूबर 2020 के हर प्रकार 100 क्वेश्चनों का वीडियो है। तो प्लेलिस्ट में जाया करो, देखा करो। और ये अब आदत डालो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स देखने की। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।